हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों में सोनू वाली की राम राम। खटका टोल प्लाजा पर हैं और हज़ारों की संख्या में ट्रैक्टर हैं और ज़मींदार हैं। तो फूल सिंह शोगन जी हमारे साथ में हैं, बात कराएं कुछ। राम राम जी। राम राम जी। आप आज उचाना और जो जींद है कि मैं रंगीन रंगीन सा कर था, जमींदार ने क्यों करके कुछ था। ऐसा है कि ये हमारी जो राष्ट्रीय मोर्चे की काल थी कि आज के दिन 9 तारीख को चौधरी छोटू राम की जयंती है और चौधरी छोटू राम का जो नारा था, उनका सबसे बड़ा नारा तो था भाईचारे का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और यही कारण है कि चौधरी छोटू राम ने जब एपीएमसी का कानून बनाया, खेती के लिए जो राहत देने के जो कानून बनाए, उस टाइम पर आज के ये जो हुक्मनामे हैं, ये मोदी जैसे खट्टर जैसे लोग, इनकी जो पुरानी पीढ़ियां हैं, ये चौधरी छोटू राम को छोटू राम नहीं कहते थे, ये छोटू खान कहते थे, क्योंकि उनके अंदर धार्मिक भावना नहीं थी। वो कहते थे कि किसान किसान है। ये चौधरी छोटू राम का पैगाम था। एक बात और है बीच में कहना चाहूँ, छोटू राम की आज पुण्यतिथि है और इस हल्के से अपने आप को नाती भी कह रहे हैं छोटू राम की। और थोड़े दिन पहले वो धरने का भी आने की कुछ कह रहे थे कि मैं किसानों के साथ हूँ, लेकिन आज उनको आपके बीच में होना चाहिए था, लेकिन वो भी कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसा है कि जैसे ये मोदी अंबानी और अदानी के दबाव में है ना, ऐसे ही लगता है हमारे तो छोटू राम का ये जो नाती है, ये भी शायद बेटे और पत्नी के दबाव में है। क्योंकि किस मुंह से लोगों के बीच में आए, ये कहते हैं कि मैं धरने के ऊपर आऊँगा, लेकिन उनका बेटा तो लोकसभा में एमपी है, उन्हें तो इस कानूनों के हक में हाथ उठा रखा है। अगर उन्होंने अपनी कोई लाज बचानी है तो यही है कि वो पार्लियामेंट से इस्तीफा दे के आए, बीजेपी के पाले से इस्तीफा दे के आए, लोगों के बीच में आए तो लोग स्वागत भी करेंगे। लेकिन समय गुजरने के बाद कुछ नहीं, जब चिड़िया चुग गई खेत फिर पछताए क्या होत है। अजय सिंह चौटाला का भी स्टेटमेंट आई है कि कानून कदर रद्द नहीं होए कर दे, इनमें संशोधन हो जाएगा। ऐसा है कि ना तो अजय सिंह चौटाला की कोई औकात कानूनों की रद्द करवाने की, ना खट्टर की। ये तो करने हैं मोदी ने और अमित शाह ने, और ये जब करेंगे जब अंबानी अदानी ने कहेंगे। वो जब कहेंगे जब देश में चारों तरफ से किसान उनकी नाक बंद कर देंगे। और उसी का नतीजा इन्होंने बहकाने की बहुत कोशिश की है। दिल्ली के अंदर चारों तरफ जाके तो देखो, लाखों लोग अपने ट्रैक्टर ट्राली के सामान के साथ इस कड़कती हुई ठंड के अंदर बैठे हैं। और बैठे बैठे नहीं, हमारे 60 के करीब किसानों ने इसमें शहादत दे दी है। और ये मोदी कितनी शहादत मांगेगा, ये मोदी की मर्जी है। मोदी हारेगा, किसान जीतेगा, चाहे हज़ारों किसानों ने शहादत देनी पड़े। और आज उसी को लेकर के हम चौधरी छोटू राम की जयंती को जींद के अंदर भी, हरियाणा के अनेक इलाकों में ट्रैक्टर मार्च किए हैं। और जींद में भी आज हज़ारों ट्रैक्टर आपके सामने हैं। और आज किसान ने ये साबित कर दिया, जींद शहर की जनता से ये कहा कि आप किसान को बचाओ, किसान बचेगा मजदूर बचेगा, ये बचेंगे तो छोटा व्यापारी और दुकानदार बचेगा। उन लोगों को भी समझ में आई और वो आज हमारा बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद कर रहे थे, हाथ हिला के अभिवादन कर रहे थे, हमारे साथ नारे लगा रहे थे। हम शहरी जनता का भी धन्यवाद करते हैं। और किसान मजदूर ने पहली बार आज छोटू राम जी की जयंती के मौके पे सीख लिया, जो उन्होंने एक बात कही थी, क्या है बोले किसान, एक तो तुम बोलना सीख ले और दुश्मन को पहचान ले। आज बोलना भी सीख लिया। हज़ारों ट्रैक्टर शहर की भीड़ी भीड़ी गलियों से निकलते हुए, किसी की एक रेडी को टक्कर तक नहीं लगी, किसी की एक मूंगफली तक नहीं उठाई। और आज पूरे शांति प्रिय ढंग से ये जता दिया कि किसान भी अनुशासन सीख गए हैं, बोलना सीख गए हैं और दुश्मन को भी पहचान गए हैं। आज दुश्मन यहाँ ये तो इनके एजेंट हैं, इनको नहीं, आज दुश्मन अंबानी और अदानी है, जो देश का मालिक बन बैठा। आज जनता में आह्वान किया हमारे मोर्चे ने कि अंबानी अदानी के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका बहिष्कार किया जाए, सिम से लेकर के तेल तक वो हम उनका ना खरीदें। और इसी के साथ एक ये नकली बाबा जी था, जिसको बाबा जी कहते थे, आजकल वो लाला जी हो गया। पहले बाबा रामदेव कहते थे, आजकल वो लाला रामदेव है। वो भी देश का कोरोना में उसकी आमदनी बढ़ी है या अंबानी अदानी की बढ़ी है, तो उसके भी प्रोडक्ट का बहिष्कार करना चाहिए। ये नकली ड्रामेबाजी अब नहीं चलेगी। लोग सड़कों पे आगे हैं और इसमें बड़ी अच्छी बात है कि किसान के साथ मजदूर भी, छोटा कर्मचारी भी, छोटा दुकानदार भी, और बड़ी संख्या में आज नौजवान आप जैसे लोगों की हम तो धन्यवाद करते हैं कि जो गोदी मीडिया है, जो बेचा हुआ पूरे तौर पे वो किसानों की खबर नहीं दिखाता,
आप जैसे छोटे छोटे चैनलों वाले घर घर घूम के, सड़कों पे घूम करके जो लोगों की आवाज़ को उठा रहे हैं, हम किसान सभा और किसान मोर्चे की तरफ से तमाम किसान और मज़दूरों की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी आप आवाज़ उठाते रहेंगे। जींद के लिए एक सूचना हम और आपको दें कि 18 तारीख को आप जींद भी पहुँचे। आज आपने यहाँ आदमी दिखे हैं, उस दिन केवल महिलाएं दिखेंगी। पूरे देश के अंदर ये मोर्चे का आह्वान है कि करोड़ों महिलाएं सड़कों पे आकर के पूरे प्रांतों के अंदर अपने जिला और तहसील हेडक्वार्टरों के ऊपर जो खेती करने वाली महिलाएं हैं, उस दिन अपनी बुग्गी और खेत का काम छोड़ के सड़कों पे आएंगी और ये कहेंगी अपने पतियों को, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को कि तुम मत घबराओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जिस दिन वो आएंगी उस दिन ये डबल ताकत होगी और मोदी को घुटने टेकने पड़ेंगे, इसका और दूसरा कोई चारा है नहीं। एक युवा साथी है, उससे भी बात कर लें। राम राम भाई। राम राम भाई नाम क्या भाई जी अपना? साहब। भाई ये शौक है, सप्पा खेड़ी था। अच्छा और किसान पुत्र हूँ भाई, स्विमिंग कोच हूँ। अच्छा। और भाई ये अपने परिवार है, सारा किसान है, इनका बीच में है भाई। तो आज देखा भाई हमने आंदोलन बड़ा शांतिपूर्वक और अनुशासनता का सबूत देते हुए, इतनी लंबा जो आज तक नहीं देखा हमने आंदोलन देखा है, लंबा लाइनें देखी हैं, आज तक किसी इतना लंबा नहीं देखा था, जो कि अनुशासन था, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हुई। इससे क्या हुआ, जींद वासियों को पता लग गया कि किसान अपनी जगह सही खड़े हैं। 60 के करीब शहादत दिए हैं और 60 के दिन के आसपास हो गए इनको जाते हुए, और लोगों को पता लगने लग गया इनकी क्या दिक्कतें हैं। ये मोदी को सोचना चाहिए, राजहट छोड़ देना चाहिए। वोट किसके वोट से बना हुआ? हमारे वोट से ही तो बनाया है, हमने ही बनाया उसको। वो 4 घरानों ने नहीं बनाया है। कितने वोट दे देंगे 4 घराने? 1000 2000? ये देखो यहाँ पे कितने लोग हैं, इतने वोट नहीं है उनके पास। हमारे वोट से वो बना है और हमें ही मारने की सोच रहा है। एक बलिदान के रूप में हम इसे देखें, हमें बलिदान देने के लिए तैयार हैं। जब भगत सिंह ने भी दिया था तो उस टाइम भी आंदोलन हुआ था, उन्होंने दिया था बुजुर्गों ने, हमारों ने, तो उसका बलिदान का ही आज तक हम था कि हम बचे हुए थे। अभी क्या कर रहे हैं, हमें वापस गुलाम बनाने की सोच रहे हैं। लेकिन अब किसान जाग चुका है, पढ़े लिखे बच्चे हैं इनके, जहाज से लेके सुई तक इनके बच्चे बनाते हैं किसानों के। अब दबाव में आने वाला नहीं है किसान पुत्र, इनको पता लग गया क्या फ़ायदा है, कहाँ नुकसान है। राम राम जी, आइयो। राम राम। कह रहे हैं 26 तारीख का जी आखिरी दिन उसका है, जीर्ण मरण का, हाँ। आंदोलन का। हाँ। तो आप इसकी किस नजरिया से देखना चाह रहे हो भाई? 26 तारीख के होगा वो? ऐसा है, हमारा जितना आज प्रदर्शन किया गया है ये जींद के अंदर, हजारों की संख्या में ट्रैक्टर थे और किसान के बेटे बेटियां भी देख लो, ट्रैली में जान लग रही हैं बेटियां भी। अभी तक न्यू नहीं है कि वह खाली है, कब का ये जुलूस निकला हुआ है, अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। भाई हम तो 26 तारीख की जनवरी को यहाँ से जितने भी हमारे घर हैं नहीं, घर के गए भी ताला नहीं लगाते, ऐसे कैसे खोल के छोड़ के आएंगे, क्योंकि हमारा आदमी नहीं होगा, चोरी कहाँ से होगी हमारी। हम अपने पशुओं को चारा है नहीं डाल के और वहाँ 26 जनवरी के लिए जाएंगे और 26 जनवरी को किसान का ही झंडा लहराएगा हमारा, और ना कि उनका। सबसे पहले हमारा यही झंडा होगा। और रही बात 26 तारीख को, अगर वो नहीं मानते हैं, हमारा 27 तारीख हमारी है, वो जो किसान करेगा वो आगे की रणनीति जैसे भी होगी, ऊपर के आदेश जैसे हमारे ऊपर आएंगे, 40 आदमियों की कमेटी हमारी है, वो हमारे को जैसे आदेश देगी उनके पालन हम करेंगे। भाई आपने विचार जाने तो इस बार हम आपके सोचो हो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दियो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाई जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।